नमस्कार मित्र, 24 में शाम को करीब 6 बजे तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक फोटो वायरल होता है और उस फोटो के कैप्शन में यह लिखा होता है कि हम लोग 12 साल से रिलेशन में हैं। इसके तुरंत बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। तब तक बहुत सारे फोटो और वीडियो वायरल हो गए होते हैं और रात को 10:56 पर तेज प्रताप यादव अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। 25 मई को लालू यादव जी दोपहर 3:09 पर यह लिखते हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी व परिवार दोनों जगहों से निकाला जा रहा है। बिहार की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब निजी जिंदगी का एक खुलासा पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख देता है। ऐसा ही कुछ जब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने 12 साल पुरानी लव स्टोरी का खुलासा कर दिया। वह लड़की कौन है, जबकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ में उनके तलाक का मुकदमा पहले ही कोर्ट में चल रहा है। तो इस पोस्ट के बाद न सिर्फ लालू यादव के परिवार में हलचल मच गई बल्कि आरजेडी बिहार की राजनीति में घमासान सा मच गया। लालू यादव ने यह बड़ा कदम उठाते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह विवाद न केवल पारिवारिक कलह को उजागर करता है बल्कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद को एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तेज प्रताप की हरकतों से कई बार पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और उनकी यह लव स्टोरी और बर्खास्तगी सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अब जब सबकी नजर इस बात पर होगी कि तेज प्रताप यादव क्या कदम उठाएंगे, लेकिन इससे पहले आखिर वह लड़की कौन है जिससे उन्होंने दूसरी बार शादी की हुई है? क्या सचमुच में लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया है, या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के लिए हमेशा चुनौतियां क्यों खड़ी करते रहते हैं? इस कहानी में 3 प्रमुख कैरेक्टर हैं जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के 2 भतीजे नगेंद्र राय और अर्जुन राय, और पूरी कहानी का गड़बड़ झाला एक नेता आकाश यादव इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह मैं बताऊंगा आज की स्टोरी में, जिसका कि नाम है जिया हो बिहार के लाला। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो लोग जाति के लिए समाज में लड़ने का दावा करते हैं बल्कि वह जाति के लिए नहीं बल्कि परिवार की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। और इस कहानी से यह प्रूफ हो जाता है कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। तेज प्रताप यादव को जिस प्रकार से ढोल बना दिया गया है यह तो गजब देखने वाली बात होगी। कहानी की शुरुआत जाति के नाम पर लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव से ही शुरुआत करते हैं। लालू यादव के 9 बच्चे हैं जिसमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। पहले इनके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि यह जो लड़ाई जातिवाद के नाम पर परिवार में लड़ी जा रही है, सबसे पहले जो आती है वो मीसा भारती हैं, जो सबसे बड़ी बेटी हैं और राज्यसभा में वह 2 बार की सांसद है और राजनीति में यह पूर्ण रूप से सक्रिय रहती हैं। रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर की बेटी हैं, एक बहुत अच्छी बेटी है, उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी डोनेट की है। तीसरी बेटी है चंदा यादव, बहुत ही पढ़ी लिखी है, LLB किया हुआ है और 2006 में पायलट विक्रम सिंह से उनकी शादी हुई है। रागिनी यादव आती हैं चौथे नंबर पे, जो 12वीं पास है और उनकी शादी समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे से हुई है। और हेमा यादव ये 5वें नंबर पे आती हैं, बीटेक किया हुआ है। हेमा की शादी विनीत यादव से होती है और विनीत राजनीति में सक्रिय हैं। इसके बाद जो 6ठे नंबर पे आती हैं उनका नाम है अनुष्का राव और उनकी जो शादी है हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे से हुई है। लालू यादव जो सबसे छोटी बेटी हैं राजलक्ष्मी, जिनकी की शादी समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई है और तेज प्रताप यादव इस समय सांसद है। अब यहाँ से शुरुआत होती है उनके बेटे तेज प्रताप यादव जो इंटर पास हैं और 2 बार के मंत्री हैं। और ये सारी कहानी है। तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं लेकिन इस समय राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। आपने देखा कि लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी जहां तक हो सका राजनीतिक परिवारों में की है और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने बेटे की शादी बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ में 12 मई 2018 को कर दी। शादी के मात्र 175 दिन के बाद तेज प्रताप यादव ने पटना सिविल कोर्ट में स्थित परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी की है। 2019 में ऐश्वर्या राय ने यह आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींचकर मारा और उनके गार्ड ने मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बारे में आप लोग यह वीडियो देखिए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। पिछले बार भी उस समय
समय मारा नहीं था, उस समय निकाला था, एंड आई वाज स्टिल इनसाइड द हाउस. टुडे शी हैज थ्रोन मी आउट. आप बताइए ना, बारिश में फेंक देता है. 4 दिन तक आई एम ऑन बेड. आई कुड हैव गॉट, डॉक्टर्स नहीं आता है, किसी को घुसने नहीं देती है, खाना नहीं देती है, इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट. आज मार भी दिया. मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा. इसके बाद ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय और उनकी पत्नी के साथ में राबड़ी दे के आवास पे पहुंचते हैं. बहुत गर्मा गर्मी होती है, पुलिस तक को बुलाना पड़ जाता है. इसके बाद मामला बढ़ता है और डाइवोर्स तक पहुंच जाता है. 2019 में फैमिली कोर्ट के चीफ जस्टिस अशोक कुमार सिंह ने ऐश्वर्या राय को 12,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्या राय इस बात से इनकार कर देती है. उन्हें 22,000 नहीं चाहिए, बल्कि सर्कुलर रोड पे जिस प्रकार से राबड़ी यादव का घर है उसी प्रकार का घर दिया जाए. जिस प्रकार की सुविधाएं राबड़ी यादव को दी जा रही हैं उसी प्रकार की सुविधा दी जाए. इसके बाद हाईकोर्ट की जस्टिस वीरेंद्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि वह तेज प्रताप यादव ने जो पैसे दिए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए. इस पे ऐश्वर्या राय ने उनके 10 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें तमाम सुविधाएं और 1.5 लाख रुपए महीने की मांग कर दी. सितंबर 2023 में पटना फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया कि ऐश्वर्या राय के रहने के लिए वह आवास दे. इसके बाद 31 अक्टूबर 2023 को पटना के गोल रोड में एक 3 कमरे वाला फ्लैट और चाबी का एग्रीमेंट पेपर फैमिली कोर्ट को सौंप दिए गए, लेकिन ऐश्वर्या राय ने इस फ्लैट लेने को इनकार कर दिया. 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट में आवेदन किया कि राबड़ी देवी जैसा उनको आवास चाहिए, हाउस हेल्पर चाहिए, ड्राइवर चाहिए और 1.5 लाख रुपया महीना का खर्चा चाहिए. इस पर फैमिली कोर्ट ने दूसरा आवास चिन्हित करने का आदेश दिया. इस वजह से उनके पास में श्री कृष्णापुरी इलाके में एक चिन्हित करने का अनुरोध किया गया. तलाक के अगले मामले की कार्रवाई जो है 29 मई को 2025 को फैमिली कोर्ट में रखी गई है. यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि ऐश्वर्या बहुत पढ़ी लिखी लड़की है. उसने MBA किया हुआ है और बहुत अच्छे कॉलेज से उसने किया हुआ है, MBA पूरा किया हुआ है. सोचिए, एक MBA किए हुए लड़की ने एक 12वीं पास लड़के से शादी कर ली, मात्र इसलिए कर ली क्योंकि राजनीतिक उसका रसूख बिहार में बहुत ज़्यादा है. अब कहानी के उस मोड़ पे हम लोग आते हैं जहाँ से यह कहानी नया मोड़ लेती है. 24 तारीख को जो कि एक फेसबुक पोस्ट डाला गया, फेसबुक फोटो भेजा गया और यह दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव ने 12 साल पहले शादी कर ली है और यह शादी उन्होंने अनुष्का यादव से की है. आखिर यह अनुष्का यादव है कौन? अनुष्का यादव जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भतीजे नगेंद्र राय की पत्नी की दूर की रिश्तेदार है और उसका पूरा परिवार पटना के लंगर टोली में रहता है. और अनुष्का यादव के पिता मनोज यादव की जान पहचान नगेंद्र राय की पत्नी के साथ में थी और मनोज के परिवार का अक्सर आना जाना नागेंद्र के घर में लगा रहता था. नागेंद्र और तेज प्रताप यादव दोनों चचेरे भाई हैं. नागेंद्र के घर आने जाने के दौरान तेज प्रताप यादव अनुष्का से पहली मुलाकात होती है, दोस्ती बढ़ती है और उन दिनों अनुष्का पटना के बिशप एस्कॉर्ट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और यहीं से अनुष्का और तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है. लेकिन कहानी का जो असली मोड़ है, जो सबसे बड़ा कारण बनता है, वह है अनुष्का का भाई आकाश यादव. आकाश यादव एक बहुत महत्वाकांक्षी नेता बनना चाहता है. तेज प्रताप के संपर्क में आने के कारण तेज प्रताप से छात्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष उसको बना दिया जाता है. उस समय तेज प्रताप यादव छात्र राज्य संघ के संरक्षक थे. आकाश वो तेज प्रताप यादव खेमे का एक सबसे महत्वपूर्ण नेता बन जाता है और अगस्त 2021 में छात्र राजद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया. उसके बैनर पोस्टर पे तेजस्वी यादव का फोटो पोस्टर गायब कर दिया जाता है. तभी पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सवाल उठाया और विवाद आगे बढ़ता है और पार्टी ने आकाश यादव को हटा करके गगन यादव को इस कमान सौंप देते हैं. तेज प्रताप यादव को यह बात बहुत ही नागवार गुजरती है और इसके खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं. तब तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहते हैं कि हम राजद के संरक्षक हैं और यह एक संवैधानिक पद है और छात्र राजद के किसी भी पद से किसी को हटाने का नोटिस पहले दिया जाना चाहिए. यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट तक जाने की धमकी दी जाती है. आकाश फिलहाल पशुपति कुमार पारस पार्टी में प्रवक्ता है. लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आता है और नया मोड़ जो है वह लालू प्रसाद यादव के भतीजे नगेंद्र यादव, जिन्होंने कहा कि अनुष्का यादव के परिवार को जानते पहचानते हैं. वह कहते हैं कि इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव निर्दोष है, उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया है. मैं अनुष्का और उसके पूरे परिवार को जानता हूं, उसके चरित्र के बारे में जानता हूं. पूरे परिवार ने एक सोची समझी चाल के तहत अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए
तेज प्रताप यादव को फंसाया है। अनुष्का के मां ने भी उसके पिता को फंसा करके शादी कर दी थी। उन दिनों उनकी माली हालत बहुत खराब थी। कई बार मैंने और मेरे ससुर ने उनकी मदद की थी। इनका पटना में घर जो है वो मेरे ससुर की मदद से बना हुआ है। इन लोगों का प्लान है कि तेज प्रताप यादव को हनी ट्रैप में फंसा करके अनुष्का से शादी करा देंगे और आकाश को विधायक व सांसद बना देंगे। इसी सोच के साथ में यह लोग यह चाल चल रहे हैं। और रही बात पोस्ट की, तो आप नहीं कह सकते हैं कि यह पोस्ट तेज प्रताप यादव ने किया है। यह सारे पोस्ट वही परिवार कर रहा है। नागेंद्र राय और आकाश यादव के बीच में दिसंबर 2024 में एक विवाद हुआ। दोनों की तरफ से रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया। तब के तत्कालीन टाउन डीएसपी अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया और बताया कि पुलिस ने रंगदारी या जान से मारने की धमकी की पड़ताल की तो पता चला कि यह पूरा मामला ही झूठा है और यह प्रेम प्रसंग का मामला है। डीएसपी ने बताया कि आकाश की बहन व नागेंद्र राय की एक संबंधी के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है और इशारों को आप लोग समझिए, बात आगे बढ़ती है और शादी तक पहुंचती है। नागेंद्र राय ने आकाश के परिवार पर शादी न करने का दबाव डालने को कहा। लड़का पहले से शादीशुदा है, जबकि आकाश की तरफ से यह कहा गया कि पुरानी शादी से तलाक ले लो और उसकी बहन से शादी कर लो। इसी बात पर नागेंद्र राय के पक्ष से कहा जाने लगा कि ना ही वो तलाक लेंगे और ना ही शादी करेंगे और इसी बात को लेकर के पूरा विवाद है। बिहार के राजनीति के टाइमिंग के अनुसार यह बहुत ही खतरनाक टाइम है। खतरनाक टाइम पे यह जो फोटो रिलीज की गई है, क्या आपको लगता है कि यह फोटो तेज प्रताप यादव ने अपने अकाउंट से लगाए होंगे? क्योंकि उन्हें भी इतनी समझ होगी कि अगर फेसबुक पर इस टाइम वह फोटो और वीडियो डालेंगे तो बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आएगा और किसका नुकसान होने वाला है और किसका फायदा होने वाला है। और क्या तेज प्रताप यादव ने पहली बार मुसीबत खड़ी की है? क्या उन्होंने इससे पहले कोई मुसीबत खड़ी नहीं की है? कहानी को हम थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं। पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि लालू यादव ने अपने बेटे को परिवार से निकाला क्यों। बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। 15 मई 2013 को पटना का गांधी मैदान लालू यादव परिवर्तन रैली कर रहे थे। हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ करके पहुंचते हैं और कहते हैं कि लालू के बेटे लालटेन नहीं पकड़ेगा तो क्या कमल और तीर कमान पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यादव जाति के जितने भी सर्वश्रेष्ठ नेता थे उनको लात मार करके उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार 2013 में बिहार की राजनीति में बदलाव होने लगता है। नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ देते हैं और 2015 में लालू और नीतीश ने हाथ मिला लिया और विधानसभा का चुनाव वो साथ लड़ते हैं। तेज प्रताप यादव महुआ और तेजस्वी यादव राधोपुर से चुनाव जीत जाते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनती है और जब यह पहला मौका था कि लालू यादव के दोनों बेटों में से किसी एक को चुनना था। लालू के समर्थक अपने नेता के आदेश का इंतजार कर रहे थे। काफी मंथन के बाद लालू यादव ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया और तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। गजब है ना। भारत की राजनीति में 9वीं पास को डिप्टी सीएम बनाया गया और 12वीं पास को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ पर बड़ा भाई होने के नाते डिप्टी सीएम का पद तेज प्रताप यादव को मिलना चाहिए था। हालांकि तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के बाद बड़े भाई की भूमिका निभाई और इस पीड़ा को उन्होंने पचा लिया, लेकिन वह खुश नहीं थे। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार उर्फ चाचा पलटू ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद तेजस्वी विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद लालू यादव जेल में चले जाते हैं और अब तेजस्वी पार्टी पर धीरे धीरे पकड़ बनाना चालू कर देते हैं। और तेज प्रताप यादव के रूखे व्यवहार के कारण और अपमानजनक व्यवहार के कारण बहुत सारे सीनियर लीडर जो है इनसे अपमानित हो जाते हैं और उनका साथ छोड़ देते हैं और तेजस्वी यादव के खेमे में वो चले जाते हैं। और यहाँ पर तेज प्रताप यादव अपने आप को लालू यादव जैसा सुप्रीमो समझ रहे थे। बिना जमीन की हकीकत की सच्चाई को जानते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में का जब समय आया तो तेज प्रताप यादव ने अपने पसंदीदा लोगों को टिकट देने का वादा कर दिया और जब टिकट बंटवारे में उनकी एक न चली तो उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया और आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिया। पहला काम जो करते हैं वो 16 दिसंबर 2018 को तेज प्रताप यादव राजद ऑफिस में पहुंचते हैं और मीटिंग लेते हैं और विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हुए जंग का ऐलान कर देते हैं।
और सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में बदलाव यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया और ऐसा संदेश दे दिया कि तेज प्रताप यादव पार्टी की कमान को खुद अपने हाथ में चाहते हैं। उल्टा इसके बाद जो हुआ वो तो चौंकाने वाला ही था। जब 26 जनवरी 2019 को तेज प्रताप यादव राजद के कार्यालय पे जा रहे थे तो मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। तेज प्रताप यादव ने इसके लिए अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को जिम्मेदार माना, लेकिन यह तेजस्वी के कहने पे किया गया था। इसके बाद 28 जून 2019 को तेज सेना उन्होंने बनाया, उसमें युवाओं को आने की उन्होंने अपील की। गजब की घटना घटती है वह है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जहानागंज, श्रीहरन और सारण सीट से अपने समर्थकों को चुनाव में वह लड़ाना चाहते थे, लेकिन तीन सीटों की उन्होंने मांग की। उनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। तब तेज प्रताप यादव ने श्रीहरन जहानागंज से चंद्रिका यादव के बेटे चंद्र प्रकाश यादव और लालू राबड़ी मोर्चा बना करके निर्दलियों को मैदान में उतार दिया। इससे जहानागंज में जेडीयू के चंद्रेश रघुवंशी की राह आसान हो जाती है और राजद के 1751 वोटों से हार जाते हैं। इसके बाद इससे अधिक तो तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी ने वोट पाए। और तेज प्रताप यादव जो सबसे गलत काम करते हैं, तेज प्रताप यादव समय समय पर अपने पार्टी के सीनियर नेता खास करके जगदानंद सिंह, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी को लेकर के जगदानंद ने उनको हिटलर कहा और रघुवंश प्रसाद को एक लोटा पानी कहा। यही कारण था कि सारे सीनियर लीडर तेजस्वी की तरफ चले गए और सबसे गजब के बगावती तेवर उन्होंने आकाश यादव को लेकर किया, जो कि आज की कहानी का प्रमुख किरदार है। आकाश यादव के कारण ही पूरे परिवार में झगड़े का कारण बना। इसके अलावा उन्होंने छात्र जनशक्ति सेना बनाई और लालू यादव को बंधक बनाने का आरोप लगाया। यह सारी चीजें वह अपने आप में राजद में अकेला महसूस कर रहे थे, जो शायद यह आरजेडी के फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने डाला। जो उनके पिता ने राजनीति की महत्वाकांक्षा के लिए शादी एक राजनीतिक परिवार और उनके प्रेम को ठुकरा दिया था। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में उनकी जो शादी है वह एक राजनीतिक शादी है, न कि उनके मन वाली शादी है। लेकिन सबसे यहाँ पे कठिन प्रश्न यह है कि तेज प्रताप यादव ने यह कदम प्रतिशोध में उठाया है या अपने प्यार को पाने के लिए उठाया है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लालू यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और जो परिवार से निकाला गया इसमें कितनी सच्चाई है। अगर किसी व्यक्ति को परिवार से निकाला जाता है तो पिता को यह डिक्लेयर करना पड़ता है कि वह अपनी वसीयत से अपने बेटों को निकाल रहे हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्या लालू यादव ने अपनी वसीयत से अपने लाल को निकाला है? बस ये बातें हैं, बातों को निकल जाने दीजिए, फिर वह अपना लाल वापस आ जाएगा। बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, पहले भी मूर्ख बनाया गया। यह सब ड्रामा है। अब बस आप ड्रामे का आनंद लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि जो आपके घर में रोजी रोटी आने वाली है वह इस ड्रामे से नहीं आने वाली है, बल्कि सही वक्त के चुनने का समय आ गया है। और हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करे। अभी तो एक और ट्वीट आने वाला है, कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। बस आने वाले वक्त का आप लोग इंतजार कीजिए। मैं आने वाले समय में और भी बिहार पे के चुनाव में जो भी घटनाएं घटने वाली है उस पर सीरीज बनाने वाला हूं। आप लोग कृपया उसको देखिए और उसका आनंद लीजिए, लेकिन जाति और धर्म पे आप लोग वोट मत करिए। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।